हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो इंग्लिश का 5th चैप्टर है, द सुमित विथिन। ठीक है, तो देखो, सुमित का मतलब होता है कि पीक, मतलब जो चोंच होती है ना, मतलब जो माउंटेन की जो टॉपेस्ट जो पीक होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुमित बोलते हैं। ठीक है, देखो, विथिन का मतलब है कि जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको एक रिफ़र करने के लिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो मतलब आप मेनली ऐसे बोल सकते हो कि मन के अंदर जो हमारे जो मन के अंदर जो ऊंचाई होती है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक माउंटेनर की बात की गई है, अहल्यवाल्य। ठीक है, so before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो एक मेजर एच थे, तो उनका एक पूरा ग्रुप था जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती थी, और उसमें से उनकी एक मेंबर की बात की गई जिसका नाम है अहलुवालिया, और उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है कि 1965 में। ठीक है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन दी वर्ल्ड। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट, देखो माउंट एवरेस्ट का जो माउंटेन है ना, उसका जो, देखो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि ड्रॉ करके बताऊँगी तो थोड़ा सा सिंपल होगा। देखो, ये हो गया हमारा माउंटेन। ठीक है, उसका ये देखो, ये जो उसका पीक है ना, माउंट एवरेस्ट का सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट का जो पीक है सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में। तो उनको बताएंगे कि जब वो पीक के ऊपर खड़े थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और कौन सी डिफ़िकल्टीज आई थी उनको चढ़ने में, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको जो भी वीडियो की लेटेस्ट और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of the Everest, looking over miles of panorama below, all the dominant one I think I was humility। तो जितने भी इमोशंस थे वो मेरे जो सर्च्ड का मतलब होता है कि सडनली आ गए। जब भी मैं जब जो सुमित का मतलब है कि जो एवरेस्ट का जो पीक था, तब मुझे जितने भी इमोशंस थे वो सब कुछ याद आ गए। पनोरमा का मतलब होता है कि मैंने लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा बिलॉस, तो पीक जो होता है सबसे हाईएस्ट था, तो वहाँ पे उन्होंने पूरे अपने सराउंड में देखा कि वो मतलब कितना अच्छा व्यू लग रहा। पनोरमा बहुत ही बड़ा सा वाइड व्यू दिख रहा था। द डोमिनेंट वन वाज आई वाज थिंक दी ह्यूमिलिटी। और सबसे बड़ा कौन सा, डोमिनेंट का मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हम्बलनेस। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब यही है कि जब वो ऊपर चढ़े थे तो उनकी जितने भी इमोशंस थे वो सब कुछ उनको दिखाई दिए थे, और उन्होंने उस व्यू में बहुत सारी चीज़ें देखी, और सबसे इम्पोर्टेंट हम्बलनेस मतलब ह्यूमिलिटी था। द फिजिकल एनिमी सेम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। तो जो वो शारीरिक मन से उनको ये कहना था भगवान से कि अच्छा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, उन्होंने चढ़ दिया। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। तो मतलब उनको खुश होना चाहिए कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। जुबिलेंट का मतलब है कि खुश होना, क्योंकि उनको एक सक्सेस मिला है, लेकिन उसके वजह टिंज ऑफ सैडनेस है। टिंज का मतलब है कि दुखी होना, तो मतलब एक छाया थी सैड होने की। क्यों थी? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead now। तो इसलिए दुखी था क्योंकि ये सबसे जो माउंट एवरेस्ट का जो पीक था सबसे ऊपर था, और उसके ऊपर और कोई पीक ही नहीं है, तो उसको और कुछ क्लाइम नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा दुख था उनके मन में। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। तो जब आप क्लाइम करोगे उस सुमित ऑफ एवरेस्ट में, तब आप बहुत ही खुश होगे, और थैंकफुलनेस का मतलब होता है कि शुक्रिया करोगे भगवान को। इट्स अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। जब मान लो कि अगर आप कुछ ऐसे काम करते हो जिससे लोग आपको प्रेज़ करते हो, और आपने वो पहले कुछ ऐसा कुछ नया काम करते हो और उसमें आप सक्सेस होते हो, तो वो आपको लास्ट लाइफ टाइम, मतलब वो आपको जब मरते वक्त भी आपको याद रहेगा। मतलब जितना आप जियोगे उतने समय तक आपको याद रहेगा। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। तो ये जो एक्सपीरियंस है माउंट एवरेस्ट
क्लाइंब करने का, उसको पूरा कम्प्लीटली जो एक मैन को चेंज कर देगा। अ मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। तो मैन जैसे पहला था वो अभी बिल्कुल सेम नहीं रहा। ठीक है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other Sumit, the Sumit of the mind, no less formidable and no easier to climb। तो फिर जब वो मतलब फिर से मतलब माउंट एवरेस्ट पे खड़े और फिर वो पीछे देखते हैं तो उनको लगता है कि उनको तो और एक भी सुमित को क्लाइम करना है, और वो है द सुमित ऑफ द माइंड। सुमित ऑफ द माइंड का मतलब है कि उनको खुद के ऊपर विजय पाना है। अभी देखो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो विजय पा लिया, लेकिन हमें खुद के मन के ऊपर भी विजय पाना है। हम लोग मेनली सोचते हैं कि हम लोग तो कुछ काम के नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें वो शक्ति दी है। हम लोग मान लो कि हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे होते अच्छे नहीं होते। आपका जो चैप्टर है इट्स हैपेंड विद द कुछ द वेल्थ द ट्रेजर विद इन, तो ट्रेजर विद इन में वो जो होते हैं जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पढ़ाई में तो अच्छे नहीं लोग होते, लेकिन फिर भी वो जब आर्किटेक्चर होते हैं तो सब में एक गुण होता है। तो वैसे ही हमें खुद के ऊपर विजय पाने पे बहुत कठिन होता है। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो पा लिया, लेकिन खुद के माइंड के ऊपर नहीं पाया। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ईजियर भी नहीं है क्लाइम करने का। ठीक है। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सुमित वंस द फिजिकल एक्सक्यूजन हैड गॉन, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। मतलब वो जब सुमित जब भी जो पीक से नीचे आ रहे थे तभी उनके मन में कैसा घूम रहा था सवाल कि उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम क्यों किया, चढ़ा क्यों। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द सुमित हैव सच अ होल्ड ऑन द इमेजिनेशन। तो उनके माइंड में ऐसा क्या हो गया कि वो उसको सुमित के बारे में सोचते रहते हैं। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। तो ये तो पास्ट में हुआ था, उन्होंने चढ़ा था, उसकी बात वो कर रहे। तो उनके माइंड में ये बार बार क्यों आ रहा है। जितना जो दिन जितना बढ़ रहा है, जितना दिन जा रहा है पासिंग डे, उतना ही उनके दिमाग में ये आ रहा था। एंड व्हाट वुड रिमेन, तो और क्या हो सकता है। उनमें मेमोरीज फेड स्लोली अवे। तो ये ऐसे सोचने से क्या उनका जो मेमोरी है फेड अवे का मतलब क्या चला जाएगा धीरे धीरे। All these thoughts led me to question myself as why people climb mountains। तो उनका एक दिमाग में एक थॉट आता है, एक सवाल आता है कि लोग जो है माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं। इट वॉज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये ईजी नहीं था कि उसको आंसर दे दे। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी अस अदर एसिड बिकॉज इट इज़ दैट एट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो सिंपल आंसर लोगों का यही होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे जब माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत मतलब आसान नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो जो मैन है किस प्रकार के उनके अंदर जब वो दूसरों को देखते हैं कि अगर वो नहीं कर सकता तो मैं करूँगा, और वो क्या बोलते हैं कि ऑब्स्टेकल्स जो भी डिफ़िकल्टीज है उससे वो ओवरकमिंग का मतलब है कि उनका मुकाबला करेंगे और उसको मुमकिन करेंगे। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। तो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो परेशानियाँ आती है क्लाइंबिंग करने में, वो शारीरिक होती है। क्लाइंब टू अ सुमित मीन्स एंड्योरेंस, पेरिस्टेंस एंड विल पावर। तो एक क्लाइमेट नहीं, एक सुमित में क्लाइंब करने में हमें 3 चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो एंड्योरेंस, एक होता है पेरिस्टेंस, और फिर होता है एक विल पावर। तो देखो एंड्योरेंस का मतलब होता है कि धैर्य हमें होनी चाहिए, हमें पेशेंस होनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे हम कोई भी चीज़ का धैर्य रख सकें। जैसे कि माउंट एवरेस्ट बहुत दूर होता है, उसको चढ़ने में, उसका पीक पहुंचने में बहुत समय लगता है, तो उसके लिए हमें उसका धैर्य होना चाहिए। फिर होता है हमारा पेरिस्टेंस। पेरिस्टेंस का मतलब होता है अटलता। आपके मन में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ वैसे। एंड विल पावर का मतलब होता है संकल्प शक्ति, कि हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए कि ये मैं करके ही रहूँगा या फिर मैं करके ही रहूँगी। ठीक है। तो कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए, एंड्योरेंस, पेरिस्टेंस एंड विल पावर। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सलेटरिंग as it was for me also। लेकिन जो चढ़ना का जो मतलब जो क्लाइंब करने का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही एक्सक्लेटिंग है, मतलब बहुत एक्साइटिंग है। ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना बहुत ही एक एक्साइटिंग की बात है। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। तो उनके पास और भी आंसर है इस क्वेश्चन से, क्योंकि लोग क्यों चढ़ते हैं माउंटेन। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्ट बाई माउंटेन्स।
तो उनको चाइल्डहुड से ही माउंटेन से अट्रैक्ट है। आई हैड बीन मिसरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। तो मतलब उनको जब वो लैंड प्लेन में जब रहते हैं तो उनको अलग सी फीलिंग आती है, लेकिन जब वो माउंटेन में रहते हैं तो उनकी अलग सी फीलिंग, मतलब उनको माउंटेन ज़्यादा पसंद है प्लेन से। माउंटेन्स आर नेचर एट इज बेस्ट। तो जो माउंटेन्स नेचर से है तो वो सबसे बेस्ट है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पॉज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। तो देखो जो माउंटेन्स होता है वो एक ब्यूटी होता है, एक ग्रेट चैलेंज होता है लोगों के लिए कि उसको क्लाइम करने के लिए। और उनका ये भी मानना है कि जब हम लोग माउंटेन्स में जाते इसका मतलब है कि हम लोग गॉड मतलब भगवान के साथ कॉम्युनियन, ठीक है। कॉम्युनियन का मतलब है कि हम लोग को एक रिलेशनशिप हो जाता है, रिलेशन बन जाता है गॉड के साथ। मतलब देखो माउंटेन जो होता है टॉप पे होता है और भगवान में हम लोग बोलते हैं ना ऊपर है तो गॉड भी ऊपर ही है। तो मतलब एक रिलेशन बन जाता है जब हम लोग माउंटेन में क्लाइंब करते हैं, ठीक है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस क्वेश्चन रिमाइंड्स, मतलब जब वो एक बार उनको मतलब एक क्वेश्चन उनको याद में आता है कि वो वाई एवरेस्ट, मतलब उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का क्यों विचार किया, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, माइटेस्ट बड़ा है, हाईएस्ट है एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो उन्होंने मतलब जो उनको बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप तो और भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, बड़ा पीक है, माइटेस्ट बड़ा है। और उसने बहुत सारे लोगों के जो अटेम्प्ट्स को डिफाइड का मतलब है कि इनकार कर दिया। इट टेक्स द लास्ट एंड्स ऑफ एन वन एनर्जी। तो ये लास्ट इंसान का मतलब जो इंसान का लास्ट एनर्जी भी ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूचुअल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। तो ये एक स्ट्रगल होता है, एक लड़ाई होती है, किसके साथ, पत्थर और आइस के साथ, स्नो के साथ। वंस टेकन अप इट कैन बी गिवन हाफ वे इवन व्हेन लाइफ इज अ स्टे। तो मतलब जब भी लाइफ मतलब जब एक बार आप चढ़ गए माउंट एवरेस्ट से फिर आप उसको नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि मतलब चाहे आपकी जान भी चले जाए लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ गए तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आ सकते। द पैसेज बैक इज़ अ डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। मतलब आप जिस प्रकार से माउंट एवरेस्ट में जा रहे हो उतना ही वो डिफ़िकल्ट है आने में। तो वही बोला कि अगर आप एक बार चले गए तो उतना आने में ही डिफ़िकल्ट होगा और आपकी जान भी खतरे हो जाए, आप वो नीचे आने में नहीं आ सकते। एंड देन व्हेन दी सुमित इज क्लाइम देयर इज अ एक्सलरेशन द जॉय। और जब सुमित मतलब क्लाइम कर ले तो एक खुशी होती है, द एक्सलेशन एक्साइटमेंट होता है, एक जॉय होता है कि आपने कुछ ऐसे किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। तो एक बैटल जैसे होता है ये वाला, मतलब बैटल जैसे होता है, आप जीत गए, मतलब एक दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। तो एक विक्ट्री मतलब अब जीत गए और एक हैप्पीनेस होती है जब आप ऐसे कुछ सुमित को क्लाइम करते हो। तो वैसे glimpsing peak in the distance I get transported to another world। मतलब जब वो ग्लिप्समिंग का मतलब है कि जो झलक जब वो देखते हैं पीक का तो उनको ऐसा लगता है, जब वो पीक के थे तो उनको ऐसा लगा था कि पीक के ऊपर थे तो उनको ऐसा लगा कि वो कोई और एक दुनिया में है, उस दुनिया में है ही नहीं हम जहाँ पे रहते हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली कॉल्ड बी मिस्टिकल। तो मतलब उन्होंने जब वो पीक के ऊपर ऐसे उन्होंने झलक देखी तो उन्होंने अपने आप को अलग समझा, क्योंकि और ये सब कुछ हो सकता है स्पिरिचुअल भगवान के द्वारा। बाय इट्स ब्यूटी एलुफनेस, मतलब उसके ब्यूटी, उसका हाइट, फिर उसकी जो माइट होती है, रगडनेस होती है और उसके डिफ़िकल्टी से ही यहाँ पे वो जाते हैं। इट इज़ अ टैलेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। तो ये एक चैलेंज है और इसको मतलब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम फॉर एवरेस्ट। तो फिर भी मतलब घूम फिर कर उनको अभी तक आंसर नहीं मिला है कि उन्होंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वेंट टू डू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो मतलब अगर उनको कोई पूछता है कि तुमने एवरेस्ट क्यों चढ़ा तो उनको एक ही आंसर मिलता है। मतलब वो आंसर में क्या पता है, मतलब वो आंसर जो है वो नॉन आंसरेबल, वो क्वेश्चन है नॉन आंसर, उसका कोई आंसर ही नहीं है। मतलब वो ऐसे बोल देते हैं कि हम लोग ब्रीथ क्यों करते हैं क्योंकि हमें रहना होता है। तो मतलब वो ऐसे ही होता है कि मतलब वाई आई क्लाइम डाइवर एवरेस्ट में वही बोलते हैं कि वाई यू ब्रीथ ऐसे। फिर वाई यू डी हेल्प योर नाइबर, तो आप अपने नाइबर को जो पड़ोसी को क्यों हेल्प करते हो, आप ऐसे अच्छा एक्ट किस प्रकार के कर सकते हो। तो वैसे इन सब के फाइनल आंसर नहीं है, तो वैसे ही एवरेस्ट के चढ़ने पर उनका फाइनल आंसर नहीं है। एंड देयर इज़ नो ये तो हो गया। एंड देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट द फिजिकल क्लाइम, द मैन हु हैज़ बिकेम टू माउंटेन टॉप बिकेम कॉन्स्कियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज हुन स्मॉलनेस ऑन हिज लार्ज यूनिवर्स। तो जब जो एवरेस्ट का चढ़ना एक शारीरिक क्लाइम तो नहीं है, उसका एक मतलब वो ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा है।
फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ द ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो जिस प्रकार से हम लोग कोई भी माउंटेन के ऊपर चढ़ते हो तो वो एक अचीवमेंट की तरह होता है, ठीक है। देयर इज़ मोर टू इट दैन फुलफिल, इट इज़ फॉलोड बाई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब वो एक फुलफिल होता है। देयर इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ अ डिव अर्ज टू राइज वन सराउंडिंग्स, इट इज़ द अटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। तो जिस मैन को एडवेंचर अच्छे लगते हैं उनके लिए अच्छा होता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैरली फिजिकल, तो ये एक्सपीरियंस फिजिकल नहीं है, इमोशनल है और स्पिरिचुअल, मतलब मिस्टिकल है, ठीक है। तो ये इमोशनल सा होता है, स्पिरिचुअल सा होता है, ये बोला है। कंसिडर अ ट्रॉपिकल क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द सुमित ऑन द लास्ट राइड। तो आप एक मान लो कि आप कुछ क्लाइंब कर रहे हो, एक ट्रॉपिकल, आप ऐसे सोचो कि आप क्लाइंब कर रहे हो, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। तो आपको ये रोप शेयर कर रहे हो एक अपने दूसरे क्लाइंबर के साथ। आप मतलब क्या कर रहे हो कि चढ़ रहे हो, ही कट द स्टेप्स इन द हार्ड आइस देन ही बिलीव्स एंड यू इन योर वे अप, मतलब ऐसे हेल्प कर रहे हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, मतलब वो क्लाइंब बहुत ही हार्ड है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व और यू टेक एवरी स्टेप, मतलब आपको अपनी जो नसें हैं एक एक नस यूज़ करनी पड़ेगी जब जब आप एक स्टेप यूज़ करते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो ये जो क्लाइंबर्स जिसने चढ़ा है उन्होंने दूसरों की मदद से ही चढ़े हैं। दे आल्सो हैव रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड दस हेल्प, तो उन्होंने भी रिकॉर्ड करके बताया कि उनको किस प्रकार से दूसरों की हेल्प मतलब चाहिए थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, मतलब अगर उनको कोई हेल्प नहीं करता तो वो मतलब शायद वो नहीं चढ़ पाते। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, तो ब्रीथिंग करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें पता है कि जो हायर में मतलब जो जब हाइट बढ़ जाता है, प्लेस हाइट बढ़ जाता है, सॉरी हाइट बढ़ जाता है, जब जो एयर है उसके कम हो जाता है। यू कॉर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस, मतलब आप अपने आप को दोष देते हो कि आपने ये क्यों सोचा, आपने क्यों कर मतलब चढ़ने का सोचा। यू वंडर वाई यू इवन अंडर टुक द असेंट, मतलब आपने सोचा कि आपने क्लाइंब करने को सोचा ही कैसे। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, मतलब ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आएगी जब आप उधर खड़े होकर सोचोगे कि हम लोग नीचे, मतलब हम लोग ऊपर क्यों आए, हम लोग नीचे नहीं जा सकते। वैसे इट वुड बी सी रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, मतलब एक रिलीफ जैसे होगा जब आप नीचे जाओगे ना की बजाय ऊपर जाके। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, तब फिर आप ऐसे सोचोगे लेकिन उसके बाद आपका जो मूड है बदल जाएगा। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, लेकिन आपके मन में ऐसे कुछ आ जाता है जिससे आप सोचते हो कि नहीं नहीं अभी मेरे को ये करना ही करना है, ठीक है। हम लोग इसी वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, मतलब आपको जो कंपेनियन आपको साथ होता है जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, मतलब आप अपनी कंपेनियंस जो साथ ही उससे पूछते हो कि और कितना बाकी है, तो वो बोलता है 50 फीट या फिर 100 फीट। और आप अपने आप से पूछते हो कि क्या ये एंड ही नहीं है, मतलब माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है कि आप ऐसे सोचोगे कि ये माउंट एवरेस्ट क्या ख़त्म भी नहीं होता है। यू लुक एट योर कैंपेनियन, तो आप अपने कैंपेनियन को देखते हो, वो आपकी तरफ देखता है और आप दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशन बन जाते हो। और फिर उसके बाद आप जानते ही नहीं हो कि आप कब पीक के ऊपर आ गए, ठीक है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम सुमित यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, तो मतलब जब सुमित को आप देख के बोलते कि तो वर्थ वाइल है, ठीक है। अदर सिल्वरी पिक्स अपेयर थ्रू द क्लाउड्स, मतलब जो दूसरे पिक्स भी आपको क्लाउड्स में द्वारा दिखेंगे। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम, मतलब अगर आप लकी है तो आपको वो भी दिखेगी कि जो सन है किस प्रकार से दूसरे के ऊपर पड़ता है। और ये सराउंडिंग जो पीक है वो आपको ऐसे लगेगा ये जो गले का हार है, ठीक है। बिलो यू सी वेस्ट वैलीज, आपको वैलीज दिखेंगे। और इट इज़ एन एनो ब्लोइंग एडवेंचरिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो माउंटेन के ऊपर चढ़ना। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑफिसेंस टू गॉड यू वर्शिप, तो मतलब आप नीचे झुक जाते हो और फिर जो भी आप गॉड को मानते हो उसकी आप मतलब उनको पूजा करते हो कि आप अपना सबमिशन मतलब दिखाते हो कि गॉड इन गॉड की वजह से ही मैं चढ़ सका, और आप उनका आशीर्वाद लेते हो। तो मेनली क्या होता है, मेनली जो क्लाइंबर्स है वो क्या करते हैं, जिसको भी वो मानते हैं वो उनकी पिक्चर्स वहाँ पे रख के आता है। तो ये जो होली वाले है एक वो एक तो वो सिख थे तो इसलिए उन्होंने गुरु नानक जो देव हैं उनका पिक्चर रखा था। फिर जो रावत उनके कोई एक साथी होंगे उन्होंने माता दुर्गा की रखा। तो फूदुर जी थे उन्होंने बुद्धा का रखा था। और एडमंड हिलेरी एक मतलब वो क्या थे, क्रिश्चन थे, तो उन्होंने प्लस वाला साइन रखा था स्नो के बीच में। दिस आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, तो ये मतलब ये जीतने की खुशी नहीं है लेकिन हमारे जो भगवान का एक हमारा जो विश्वास होता है उसकी है, ठीक है।
द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू सुमित चेंजेस यू कम्प्लीटली। लेकिन जो आप जब सुमित को क्लाइंब करते हो तो वो पूरा चेंज हो जाता है आपका। देयर इज अनदर सुमित, आपके में मतलब इट इज़ विद इन योर सेल्फ। तो और एक भी एक सुमित है जो आपके अंदर है, इट इज़ इन ओर माइंड। तो ये हमारा खुद का ही दिमाग है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। तो जो खुद ही एक इंसान होता है अपने खुद का एक माउंटेन पीक बनाता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। मतलब उसको वो पूरे नॉलेज के साथ उस क्लाइंब करना चाहिए उस माउंटेन को। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केबल, तो मतलब थोड़ा सा डरावना होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। तो आपका अगर मान लो कि आपका माइंड है तो वो आपका खुद का ही पीक है, आपके माइंड के ऊपर और कोई आके नहीं चढ़ेगा, वो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द summit ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज की अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। मतलब जो अपने जो एवरेस्ट को चढ़ना इतना सिंपल है, जितना मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन आपके माइंड को जितना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट तो सेम ही है दोनों का। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल ऑन द स्पिरिचुअल। मतलब आप माउंटेन किस प्रकार से फिजिकल से चढ़ रहे हो, चाहे आप इमोशनल है या फिर स्पिरिचुअल है, वो सेम ही एक्सपीरियंस होगा। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज मतलब, लेकिन आप जब वो क्लाइंब करेंगे आपको थोड़ा सा चेंज आप में बदलाव आएगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड यू अबाउट योर सेल्फ। मतलब आपको वो दुनिया के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन खुद के बारे में भी बताएगा आपका माइंड। I venture to think that my experience on Everest had provided me the inspiration to face life or ordeals resolutely। मतलब जब वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे तो वो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस था। एंड बहुत ही मतलब आपको ध्यानपूर्वक होना चाहिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। मतलब बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल सुमित इज़ इक्वली वर्थ वाइल। मतलब आपके मन के अंदर जो सुमित है वो भी उसकी तरह ही। द इंटरनल सुमित आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। तो जो हमारा जो माइंड का जो सुमित है वो सबसे डिफ़िकल्ट हायर है एवरेस्ट से भी। एवरेज जितना उसका हाइट है उससे भी ऊपर हमारा माइंड का है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताया गया है कि हमें मतलब खुद के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए कि हम लोग ये कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को कर सकते हैं और उस प्रकार से हम लोग खुद के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो वही बोला है कि जिस प्रकार से जो लेखक ने वो जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर विजय पाया, तो वैसे ही हमें खुद के ऊपर भी विजय पाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर। आई थिंक आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।